हेलो गाइस, आज क्लास में बताऊंगी किस तरह से आप लिनक्स में जो यूज़र क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं और एक यूज़र से दूसरे यूज़र में कैसे स्विच कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं दो कमांड का यूज़ लूँगी यूज़र को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो एक कमांड का नाम है यूज़र ऐड एंड सेकंड कमांड का नाम है ऐड यूज़र। तो फर्स्ट कमांड इज हेयर यूज़र ऐड एंड सेकंड कमांड इज हेयर ऐड यूज़र। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको ऐड यूज़र से बताऊँगी कि किस तरह से आप बना सकते हैं यूज़र, फिर आपको बताऊँगी यूज़र ऐड से कैसे बना सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके सिस्टम में यूज़र कितने उसे चेक करने के लिए आपको कौन सी डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। तो पहले आपको जाना पड़ेगा CD/होम में। कहाँ जाना पड़ेगा? CD/होम में। LS करेंगे, यहाँ बता देंगे अभी आपके कितने सारे यूज़र्स है। तो अब मान लीजिए ये यूज़र्स है सारे वर्किंग में है, सारे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं इसकी आईडी। क्या चेक कर सकते हैं? इसकी आईडी। अगर इस तरह का आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि हाँ कि ये आईडी मतलब ये यूज़र भी एग्जिस्ट कर रहा है आपके सिस्टम में, कुछ ना कुछ काम कर रहा है आपके सिस्टम में, कुछ वर्किंग कर सकता है। बट अगर मैंने आईडी सेम लिखा है तो देखिएगा सेम क्या होता है, सर्च एंड नो यूज़र, नहीं कोई यूज़र नहीं है, ऑलरेडी यूज़र एग्जिस्ट हो चुका है, मतलब डिलीट हो चुका है ऑलरेडी। ऐसे मैंने आईडी यहाँ पे सेम में लिखा। ठीक है, तो अब देखिएगा ये आपका हो चुका है, नो सर्च यूज़र, मतलब ये भी डिलीट हो चुका है। अब देखिए यूज़र आप कहाँ पे देखते हैं, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको यूज़र दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा आपको? यूज़र। तभी काली हम यूज़र में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए कुछ भी हम यूज़र क्रिएट करते हैं या डिलीट करते हैं तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कहाँ होना चाहिए? रूट यूज़र में होना पड़ेगा। तो हमें रूट यूज़र में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या आ गया? रूट। अब यहाँ पे क्या आ गया? रूट। अभी क्या है? रूट यूज़र है। चेक करने का आप चेक कर सकते हैं हु एम आई। क्या है? हु एम आई। मैं कौन हूँ? अभी रूट हूँ। यहाँ पे हु एम कमेंट चलाते तो आपको क्या दिखता है? काली। क्या दिखता है आपको? काली। ठीक है, अब यहाँ पे मैं CD होम में जाती हूँ चेक करने के लिए। अभी CD में होम में हूँ, तो अगर मैंने यहाँ पे LS किया तो अभी देखिए अभी 1 2 3 ही यूज़र है आपके पास। ठीक है, तो अब मुझे नया यूज़र बनाना है। ठीक है, अब सोचेंगे मैं /होम में ही यहीं पे यूज़र बना सकते हो? नहीं, आप किसी भी पाथ से किसी भी डायरेक्टरी से आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे वापस दूसरे लोकेशन पे चले जाती हूँ या फिर डायरेक्टरी पे चले जाऊँ ताकि आपको ये समझने ज़्यादा ईजिली हो, ताकि आप ये ना समझें कि मैं होम में ही बना सकती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं जस्ट आपके सामने एक न्यू फ्रेश टर्मिनल ओपन कर रही हूँ यहाँ पे। हाँ, बट आपको क्या होना चाहिए? रूट में होना है कंपलसरी, क्योंकि अब जो भी यूज़र बनाएंगे, यूज़र डिलीट करेंगे तो उसके लिए आपको रूट होना चाहिए, बस इतना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं बता रही हूँ ऐड यूज़र किससे बना रही हूँ मैं आपको? ऐड यूज़र से। कैसे बना रही हूँ मैं? ऐड यूज़र का यूज़ करके। ठीक है, ऐड यूज़र लिया और मैंने यहाँ पर एक नाम दे दिया। अभी क्या नाम अभी छोड़ो, मैं यहाँ पे दे देती हूँ यहाँ पे एक नाम, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया अमित का दे दिया, अमित का दे दिया, अमित। जस्ट एंटर। पासवर्ड मांग रहा है कि आप एडिस पासवर्ड क्या देना चाह रहे हैं इसका, तो मैंने इसका पासवर्ड भी दे दिया। इसका दे दिया ईस्ट। क्या दे दिया? ईस्ट। क्या दे दिया? ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी क्या लिख दिया मैंने? ईस्ट। क्या लिख दिया मैंने? ईस्ट। बाकी आपको फिल आउट करना है तो फिल आउट कर सकते हैं, बट इसे मैं भी क्लिक अगर स्किप करूँ तो स्किप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एंटर प्रेस कर सकते हैं। जस्ट एंटर 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 एंटर। ठीक है, येस नो पूछ रहा है। ठीक है, आपकी मर्जी, येस करना चाहिए नो करना चाहिए। ठीक है, येस कर दिया मैंने। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे अब मैं चेक करती हूँ कि मेरा यूज़र बना कि नहीं बना। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था अगर यूज़र चेक करना है कि आपके सिस्टम में कितने यूज़र है कितने यूज़र नहीं, तो आपके लिए क्या कर सकते हो? उसके लिए होम डायरेक्टरी में आप जा सकते हैं। तो होम डायरेक्टरी में आपको जाने के लिए CD करना है, / करना है और होम में आना है। ठीक है, एक तरह का ये भी है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कीजिए कि आप कहाँ पर हैं। काली में तो नहीं, मुझे यहाँ पे जाना था, एक डायरेक्टरी पीछे जाना, तो जस्ट एंटर 2 डॉट्स। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे LS करते तो देखिए यहाँ पे एक अमित नाम का मेरे पास बन गया। अब चेक करना है कि हाँ ये सही में बना भी है कि नहीं बना है, तो उसके लिए क्या चेक कर सकते हैं? अमित आईडी। अगर इस तरह से आपको शो करा इसका मतलब कि आपका क्रिएट हो चुका है। क्या हो चुका है? आपका क्रिएट हो चुका है। अभी देखिए अगर मैं हु एम आई लिखूँ, मैं क्या लिखूँ? हु एम आई, तो मैं कौन हूँ? रूट हूँ। मैं कौन हूँ? रूट हूँ। क्या मैं? रूट हूँ। बट अगर मुझे अब रूट से कहाँ जाना है? मुझे जाना है अब नया जो यूज़र बनाया था उसमें अमित में। कहाँ पे जाना है? मैं अमित में। ठीक है, तो मैं अमित में जाने के लिए क्या करूँगी? यहाँ पे सो लिखूँगी और अमित लिखूँगी। क्या लिखूँगी? अमित। और अमित का आगे में यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, इसे मैं दोबारा एक नया टर्मिनल ले रही हूँ, इसे हटा कर पूरा मैंने इसे हटा दिया पूरा। ठीक है, कौन नया टर्मिनल ले रही हूँ मैं यहाँ पे। अब देखिए अभी मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ अमित में, क्योंकि मेरा अमित यूज़र बन चुका है। तो क्या करूँगी बताइए ज़रा कमेंट सेक्शन में। मेरा अमित यूज़र में जाना है तो बट कैन आई राइट हेयर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सू लिखना है और अमित लिखना है। ठीक है, जस्ट एंड। आपसे पूछ रहा है पासवर्ड। क्या पूछ रहा है? पासवर्ड। आपने नोटिस किया होगा जब मैं रूट यूज़र से गई थी पिछले वाले टर्मिनल में तो मुझे पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि रूट के पास बहुत सारे परमिशन होते हैं। बट ये नॉर्मल यूज़र है मेरा काली। ठीक है, तो यहाँ से मुझे इसमें जाना था, मुझे पासवर्ड पूछा था, मैंने पासवर्ड क्या डाला था? ईस्ट। तो मैंने ईस्ट डाला तो मैं आ गई अमित में आ गया। ठीक है, अब मैं सारे काम यहाँ पे कर सकती हूँ। तो अमित एक नया यूज़र बन गया है मेरे सिस्टम के अंदर, सारा काम वगैरह यहाँ पे कर सकती हूँ मैं। ठीक है, अब देखती हूँ मैं चेक करती हूँ हु एम आई अमित। ठीक है, तो जब भी आपको काम करना है यहाँ पे LS देखते हैं तो सॉरी जस्ट यहाँ पे मैं देखती हूँ होम काली से मैं पीछे जाती हूँ डायरेक्टली CD गई। ठीक है, CD चल के मैं एक डायरेक्टरी पीछे गई। ठीक है, यहाँ पे मैं आ गई। अब यहाँ पे मैं चेक करती हूँ कुछ LS। अभी तो ये आपका बता रहे होम डायरेक्टरी में ही है। CD गए,
स्लैश के BK ls करते हैं। देखिए ये रहा, ये सारी फाइल किसके लिए अब क्या आई, अमित के लिए आई। किसके लिए आई, अमित के लिए आए। ठीक, अब इसे हम बैक करते हैं। ठीक है, अब ये अमित, अब मुझे काली में जाना है तो काली के लिए क्या शो करूँगी, काली करूँगी। ठीक है, एंटर काली, तो मैं काली में गई। कहाँ पे मैं आई, काली में। अब मैं सूडो शो करूँगी तो किस में चल जाऊँगी मैं, रूट में आ गई मैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आप, आई होप सो आपको। ठीक है, तो ऐसे आप स्विच करने के लिए सूडो, अगर आपको रूट यूज़र में जाना है तो स्विच करना सूडो सो लिखना पड़ेगा। आपको नॉर्मल यूज़र में स्विच करना है एक दूसरे में से। काली जो था मेरे यहाँ पे का जो था काली, ये एक नॉर्मल यूज़र है एज लाइक आपका क्या अमित, जैसे आपका क्या है अमित। तो एक यूज़र से दूसरे यूज़र में जाना है तो उसका आप क्या कर सकते हैं, सिंपल से सो यूज़ करके चले जा सकते हैं। बट आपको रूट यूज़र में जाना है तो आपको सूडो सू करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक यूज़र से दूसरे यूज़र में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तभी आपने देखा कि ऐड यूज़र का यूज़ करके किस तरह से आप यूज़र बना सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने जो यूज़र बनाया था अमित, ठीक है, अब उसे डिलीट करना, तो डिलीट करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको लिखना है ऐड यूज़र अमित। क्या लिखना है, ऐड यूज़र अमित। क्या लिखना है, ऐड यूज़र अमित। तो सॉरी, यहाँ पे लिखना है डिलीट यूज़र। क्या लिखना है, डिलीट का डेल लिखना है यूज़र, और अमित लिखना है। क्या लिखना है, अमित। जस्ट एंटर इट। ठीक है, अब देखते हैं वो डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, जस्ट वेट। ओके, होम काली में हम यहाँ पे ये बता रही उसकी प्रोसेसिंग आईडी अभी चालू है, इसलिए वो डिलीट नहीं हो रहा है। ठीक है, बट हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे जाके एलएस करके। ठीक है, देखिए अभी अमित है, अगर मैं आईडी का अमित चेक करूँ तो अभी शो करेगा, क्योंकि अभी इसका प्रोसेसिंग में वर्किंग चल रहा है। बता रहा है कि अभी आपका प्रोसेसिंग में वर्किंग। तो एक बार मैं सारे टर्मिनल से हटा देती हूँ। ठीक है, अब ओपन किया मैंने एक नया टर्मिनल। देखिए क्योंकि यहाँ पे अमित अभी वर्किंग में है, इसलिए से हटा देते, सारा कुछ बैकग्राउंड से हट चुका है। अब देखिए यहाँ पे मैं नया टर्मिनल लिया, मैंने इसे ओपन किया। ठीक है, अभी अमित मेरे यूज़र है, उसे डिलीट करने है। डिलीट करने में यूज़ करना है डिलीट यूज़र अमित। क्या लिखना है, डिलीट यूज़र अमित। ठीक है, तो देखिए रूट यूज़र में जाना है। ठीक है, हम चले जाते हैं रूट यूज़र में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नाउ डिलीट यूज़र अमित करते हैं। जस्ट वेट। ओके, एग्जिस्ट। ओके, अमित। ठीक है, डिलीट यूज़र अमित लिखा। अब चेक करते हैं CD/होम में जाके वो अमित है कि नहीं है। एलएस करते हैं, देखिए अमित है, बट अब इस आईडी चेक करते हैं। देखिए क्या होता है, अमित नो सच यूज़र, बट यहाँ पे तो है, यहाँ पे तो ये है ना अमित, बट ये डिलीट हो चुका है, कोई यूज़र ये नहीं है। तो आपको जब डिलीट को आपको बनाना तो ऐड यूज़र करना है, जब आपको डिलीट करना तो डिलीट मतलब डेल यूज़र लिखना है। क्या लिखना है, डेल यूज़र, उसका नाम। ठीक है, फिर चेक करना कि वो डिलीट हुआ है कि नहीं। तो आप क्या चेक कर सकते हैं, आईडी अमित, तो वो डिलीट हो चुका है, बट इसका फिर यहाँ पे क्यों शो कर रहा है, तो उसको रिमूव करके देखते हैं। ठीक है, तो रिमूव करने का कमांड आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, डेल यूज़र, डेल नहीं सॉरी डिलीट यूज़र आपसे बोल सकते हैं हाइफन। ओके, हाइफन रिमूव। ओके, आई थिंक यहाँ पे हाइफन होम होना चाहिए, होम हाइफन रिमूव। यस, नाउ यहाँ पे आप किसको देख रहे हैं, अमित को। किसको कर रहे हैं, अमित को, क्योंकि इस डायरेक्टरी में इसका नाम अभी भी शो कर रहा था, इसलिए बस कर रही थी। ठीक है, चेक करने के लिए। ओके, बट ये एक्चुअली डिलीट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं क्योंकि इसका आईडी यहाँ पे आ नहीं रहा है। ठीक है, तो काली की आईडी, सॉरी मैं इसका अमित का चेक करूँ। देखिए ये रहा। तो अब मुझे अमित में जाना है तो मैं क्या कर सकती थी, यहाँ पे बताइए, मैंने सो लिखूँगी अमित में क्या जा पाऊँगी मैं, बताइए। नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि अमित जो है डिलीट हो चुका है ऑलरेडी, बट यहाँ पे शो कर रहा है। वो अलग बात है, डिलीट करने का कमांड होता है, मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बता दूंगी। डिलीट करने का अगर कमांड हो तो उसको यूज़ करके आपसे डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बस हमें डिलीट करना है। ओके, बट ये डिलीट हो चुका है आपका ऑलरेडी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऐड यूज़र का यूज़ कर सकते हैं। आप एक यूज़र बना सकते हैं, डिलीट यूज़र का यूज़ करके उसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें, अगर आपको चेक करना है कि वो जो यूज़र जो है कि एग्जिस्ट मतलब अभी है भी कि नहीं है, वो बना भी है कि नहीं है, तो उसका आईडी चेक कर सकते हैं। अगर इस तरह से आउटपुट आपको दिख रहा है, इसका मतलब वो क्रिएट है, बट आपको जब इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब वो यूज़र नहीं है। तभी आपने देखा ऐड यूज़र का यूज़ देखा, ऐड यूज़र का। ठीक है, इस ऐड यूज़र और डिलीट यूज़र आपका हो गया। अब जब पूरा यूज़ करना है, अगर पूरा रिमूव से हटाना है उसको डायरेक्टरी से, तो ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकेंड कमांड, यूज़र ऐड। क्या देखेंगे, यूज़र ऐड। तो एक और कमांड होता है जिससे आप यूज़र बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी चेक कर लेते हैं कि कितने पास आपके पास यूज़र है। आपके पास सिर्फ एक ही यूज़र है, क्योंकि देखिए आईडी करूँगी सैम, कुछ नहीं आएगा। आईडी करूँगी सिमी, कुछ नहीं आएगा। आईडी करूँगी अमित, कुछ नहीं आएगा। तो यूज़र के अब आईडी करूँगी काली, तो एक आपके पास एक ही यूज़र जो वर्किंग में है अभी आपके। ठीक है, सब डिलीट हो चुके हैं उसके यूज़र का। ठीक है, और वो डायरेक्ट से हटाना से रिमूव वगैरह करके हम वो सब हटा देंगे, वो वाला काम है। ठीक है, बट अभी ये पास एक ही यूज़र है। अब मान लीजिए कोई यूज़र को क्रिएट करना है यहाँ पे, क्या तो उसके लिए हम जो दूसरा कमांड यूज़ करेंगे वो है यूज़र ऐड। क्या है, यूज़र ऐड। तो पहले ऐड यूज़र था, अब यूज़र ऐड है। ठीक है, दोनों को उल्टा कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है यूज़र ऐड कर दो,
वो ऐड यूज़र था जो हमने पहले यूज़ किया था, यहाँ पे यूज़र ऐड है। एज यूज़र ऐड कर दो, कौन सा यूज़र ऐड कर दो उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हम। तो मान लो कुछ भी नाम बताइए, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कौन सा यहाँ पे नाम ऐड करना है हमें, ठीक है। बट यहाँ पे मैं अपनी तरफ से भी ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे एक नाम, कन्नू। क्या कर रही हूँ मैं, कन्नू, कन्नू कन्नू से लिख देती हूँ, कन्नू, ठीक है। कुछ भी आप कर सकते हैं, यूज़र ऐड किया, एंड करते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं कि ये बना है कि नहीं बना, ठीक है। देखिए कन्नू से आपको लग रहा होगा कि नहीं बना क्योंकि यहाँ पे शो नहीं हुआ है, बट मैं कहूँगी ये बन चुका है, ठीक है। तो यूज़र ऐड में और ऐड यूज़र में यही फ़र्क है कि ऐड यूज़र से जब आप यूज़र बनाते हैं तो वो डायरेक्टरी आपको यहाँ पे होम डायरेक्टरी में शो कर देता है कि हाँ कि एक यूज़र क्रिएट हो चुका है, ठीक है। बट जब आपने यूज़र ऐड से बनाया है यूज़र, ठीक है, क्या वो ऐड हुआ यहाँ पे होम डायरेक्टरी में, नहीं हुआ, बट ये बन चुका है। देखिए अब मुझे कैसे, मैं क्यों बोल रही हूँ कि बन चुका है, क्योंकि अगर मुझे चेक करना है कि वो यूज़र है भी कि नहीं, इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी बताइए कमेंट सेक्शन में। ID यूज़र ऐड, क्या करूँगी, ID यूज़र ऐड, सॉरी ID लिखूँगी और यूज़र का नाम, तो यूज़र का नाम क्या है, कनुष। देखिए बन गया। अगर यूज़र नहीं बना होता तो ये कहाँ से शो करता, नहीं करता ना शो, बट शो कर रहा है तो इट्स मीन्स ऑलरेडी क्रिएट यूज़र इन योर लिनक्स मशीन, ठीक है, विद हेल्प ऑफ यूज़र ऐड। बट यूज़र एंड यूज़र में इट्स अ बिगेस्ट डिफरेंस। क्या है बिगेस्ट डिफरेंस इसमें कि जो हम ऐड यूज़र से बना रहे हैं वो क्या कर रहा है कि होम में उस चीज़ को ऐड कर रहा है, बट जब हम यूज़र ऐड से हम बना रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, हमें डायरेक्टरी में ऐड नहीं कर रहा। तो बट मान लीजिए आपको होम डायरेक्टरी में ऐड करना ही है यूज़र ऐड से, तो कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए कमांड होता है आपका यूज़र ऐड -m, ठीक है। अब इसे मुझे ऐड करना, ठीक है। तो मान लीजिए मैं एक नया यूज़र बना रही हूँ यूज़र ऐड से ही, बट वो डायरेक्टरी में साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ बताइए, मैं यहाँ पे एक नया नाम लेना चाह रही हूँ, तो उस नाम का मैं ले लेती हूँ यहाँ पे प्रियंका। क्या ले लेती हूँ मैं, प्रियंका। क्या ले लेती हूँ मैं, प्रियंका। जस्ट एंटर दे। अब चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे प्रियंका नाम तो आ गया, ठीक है, बट कनुष नाम का तो कोई आया ही नहीं था वर्ड, जबकि यूज़र ऐड से ही बनाया था। बट यहाँ पे मैंने एक फ्लैग यूज़ किया, आपने देखा होगा एम, तो -m क्या करता है, उसके जो होम डायरेक्टरी में उस नाम को जो है यूज़र नेम को ऐड कर देता है, ठीक है। तो इस तरह के आप क्या कर सकते हैं, यूज़र ऐड का यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो यूज़र ऐड में ऐड यूज़र में मैंने मेन डिफरेंस आपको बताया था क्या, कि वो जब आप यूज़र ऐड से विदाउट फ्लैग आपको एक यूज़र क्रिएट कर तो आपको कहाँ होम डायरेक्टरी में उसे ऐड नहीं कर रहा है, बट ऐड यूज़र से आप कर डायरेक्टरी वो ऐड हो जा रहा है आपका होम डायरेक्टरी में, ठीक है। बट आपको ऐड यूज़र से फिर भी आप यूज़र बना रहे हैं, बट यू वांट कि वो क्या हो वो होम यूज़र में भी ऐड हो जाए, तब क्या यूज़ कर सकते हो, उसके लिए -m यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब देखिए अपने यूज़र बना लिया, अब आप यूज़र को डिलीट करना है, ठीक है। तो जब आप यूज़र ऐड की कमांड से आप बना रहे हैं यूज़र, तो यहाँ पर डेल यूज़र का यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि डेल यूज़र तब यूज़ करेंगे जब आप किससे बनाएंगे, यूज़र ऐड यूज़र से, ठीक है। बट यहाँ पे आपने किससे बनाया, यूज़र ऐड से बनाया, ठीक है। तो जब यूज़र ऐड से बनाया आपने, तो इसे डिलीट करने के लिए यूज़ आप कमांड करेंगे, व्यू करेंगे यूज़र डिलीट। क्या यूज़ करेंगे, यूज़र डिलीट। क्या करेंगे, यूज़र डिलीट, ठीक है। यूज़र डिलीट लिखा, अब मैंने इसे डिलीट किया, क्या कौन सा डिलीट किया मैंने, कनुष को। किसको डिलीट किया मैंने, कनुष को। किसको डिलीट किया मैंने, कनुष को, क्योंकि कनुष में बन का एंटर करते हैं। अब चेक करते हैं ID ऑफ कनुष, कनुष नो सच है यूज़र, जब पहले तो आ रहा था आपका कनुष, ठीक है। यानी आपका कनुष क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एक और मैंने बनाया था यूज़र डिलीट प्रियंका, PRIYANK प्रियंका, ठीक है। इसको मारते हैं, ठीक है, जस्ट एंटर इट, LS करते हैं, प्रियंका ID करते हैं, चेक करते हैं PRIYNK प्रियंका, ये भी डिलीट हो, बट देखिए प्रियंका फिर भी यहाँ पे आ रहा है। सेम प्रॉब्लम उसमें भी आ रही थी, डिलीट तो हो चुका है बट यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसको अगर मुझे हटाना है तो मैं इसके क्या यूज़ कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ -r का। किसका यूज़ कर सकती हूँ मैं, -r का। देखिए तो पहले मैंने यूज़र यहाँ पे क्रिएट किया यूज़र, ये डिलीट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। यूज़र यूज़ किया यहाँ पे यूज़र डिलीट हाइफन में प्रियंका, PRIYNK प्रियंका, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसे बनाया डायरेक्टरी में, पहले मैं इसे ऐड कर देती हूँ। डायरेक्टरी में ऐड करने का यूज़ किया हाइफन में m, ठीक है, क्योंकि एंटर किया, ओके। जस्ट मैंने डिलीट ही मार दिया यहाँ पे इसको, तो पहले क्योंकि प्रियंका नाम का यूज़र अब नहीं है, यहाँ पे देखा रहा होगा आपको, पढ़ेंगे प्रियंका नो सच यूज़र, अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या, मैं दोबारा तो बना ही सकती हूँ ना, तो बना लेती हूँ। हाइफन में मैंने m किया, यूज़र ऐड, ओके, यूज़र ऐड हाइफन में m, प्रियंका डिलीट हो चुका है, जो प्रियंका बना रही हूँ नया यूज़र बना रही हूँ, सेम नंबर प्रियंका, ठीक है। नो कॉपी फाइल ऑफ प्रियंका ऑलरेडी एग्जिस्ट, होम डायरेक्ट, देखिए होम डायरेक्टरी में प्रियंका एग्जिट बता रहा है, ठीक है। तो इस प्रियंका नाम का नहीं बनेगा, ठीक है, इसे डिलीट मारना पड़ेगा होम डायरेक्टरी से, ठीक है। जबकि यूज़र नहीं है, देखिए आपका यूज़र नहीं है, वो बस यहाँ पर लिखा हुआ, इसलिए प्रियंका नाम का नहीं बन पा रहा है, ठीक है। देखिए प्रियंका
यूज़र नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि इसी क्योंकि जो भी यूज़र बनेगा इसी डायरेक्टरी में बनेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से नहीं बना सकते। बट अगर मैंने इसे यूज़ किया होता मेरा डायरेक्टरी में से मैं ऐड नहीं कर रही, यूज़र ऐड प्रियंका, क्योंकि प्रियंका नाम का तो यूज़र कोई है ही नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी पूरी तरह से प्रियंका भी डिलीट नहीं हुआ, इसे मुझे पूरी तरह से डिलीट करना है तो मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ यहाँ पे यूज़र ऐड हाइफन में आर, क्या यूज़ करूँगी हाइफन में आर और प्रियंका लिख देते, PRIYAANK प्रियंका, एंटर इट। यूज़र प्रियंका ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके जस्ट मिनट, यूज़र डिलीट करना था मैंने, यूज़र ऐड लिख दिया वो हाइफन में आर ना प्रियंका, एंटर। नॉट ऑन बाय प्रियंका नॉट रिमूविंग, ओके प्रियंका मेल्स पुट नॉट फाउंड, होम प्रियंका नॉट ऑन बाय प्रियंका, ठीक है LS, ओके। अब चेक करते हैं आईडी ऑफ प्रियंका, PRIYANK, नो सच यूज़र, ये डिलीट हो चुका है आपका, ठीक है। बट अभी भी ये शो कर हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। बाद में बताऊंगी इस वीडियो में कैसे डिलीट करेंगे, बट यूज़र आपका नहीं रहा। मान लीजिए मैंने एक और यूज़र बनाया यहाँ पे, यूज़र ऐड हाइफन में एम, डायरेक्टरी में ऐड कर रही हूँ मैं साथ में ही, उस नाम का मैं रखती हूँ प्रिया, क्या रख देती हूँ प्रिया रख दिया पे, ठीक है। अब मैं LS चेक करते देखिए प्रिया नाम का आ गया। अब इसे डायरेक्टरी के साथ डिलीट करना है, क्योंकि डायरेक्टरी में देखिए ये डिलीट नहीं हो पा रहा था, बट मैं चाहती हूँ इसी कमांड में डिलीट कर दूँ इसे। तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे यूज़र डिलीट, ठीक है, यूज़र डिलीट हाइफन में आर, और यहाँ पे लिखना है हाइफन में आर, और यहाँ पे लिखना है प्रियान, ठीक है, PRIYN प्रियान, ठीक है। ये स्पेलिंग प्रियान की प्रिया था, ठीक है, यहाँ तक का, एंटर, ओके। अब देखते हैं प्रियान क्या कह रहा है, यूज़र डिलीट प्रियान, ओके। अब से चेक करते हैं हम प्रिया की, ओके प्रिया बन चुका है, ओके। अब चेक करते हैं कि हमारे उसमें है कि नहीं है, ठीक है। LS कर रही हूँ मैं कमांड को, जस्ट वेट, LS, देखिए प्रिया नाम का हट चुका है यहाँ से, ठीक है, प्रिया नाम का चीज़ जो हट चुका है, ठीक है। तो नहीं आपको डायरेक्ट से तुरंत हटाना है तो क्या यूज़ कर सकते हैं, हाइफन आर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्रिया नाम का एक यूज़र बना था, कैसे बनाया था मैंने, यूज़र ऐड करके, जो डायरेक्टरी में ऐड करा था बन गया था, फिर जब से मुझे डिलीट करना था डायरेक्टरी के साथ तो मैंने हाइफन आर का यूज़ किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रियंका ID प्रियंका मैं कर रही हूँ, तो ये देखिए एक्चुअली ये डिलीट हो चुका, बट यहाँ से नहीं हट रहा। मैं सेम कमांड के बाद ट्राई करके देख लूँ कि यहाँ से हटेगा कि नहीं हटेगा, तो देख लेते हैं। यहाँ पे ट्राई करते हैं इस चीज़ को, ये रहा, और यहाँ पे हाइफन में आर, क्या नाम है प्रियंका, क्या नाम है प्रियंका, PRIYNK, ठीक है प्रियंका, ये एंटर इट। डज नॉट एग्जिस्ट नहीं तो डिलीट ही क्या होगा, क्योंकि डिलीट हो चुका है ऑलरेडी, बट वहाँ से हट नहीं रहा, ठीक है। तो डिलीट का यहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम RM का यूज़ करके देखें, RM आर का, और क्या नाम है प्रियंका, PRIYANK। अब LS करते हैं, देखिए अब हट चुका है, ठीक है, कोई यूज़र है ही नहीं। ऐसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं RM, अब पहले चेक कर लेते हैं कि ID अमित नाम का यूज़र है कि नहीं है, बस यहाँ से हटाना, तो क्या यूज़ कर सकते हैं RM आर का यूज़ कीजिए, यहाँ से हटा दीजिए अमित को, लीजिए खाली हो जाएगा LS, ठीक है। सेम सिम्मी भी से ID सेम करते हैं, ये है कि नहीं देखते हैं, सेम भी यूज़र नहीं है तो बस यहाँ से हटाना है, तो हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं RM हाइफन में R एंड इस नेम इज़ सेम, एंटर। RM हाइफन में R इंटू में सिम्मी कर सकते हैं, जस्ट ओके LS, तो नहीं हट गया। काली यूज़र है आपका, देखिए चेक कर लीजिए पहले काली है कि नहीं, देखिए काली यूज़र है, ठीक है। तो इसे मैं डिलीट नहीं मार रही यहाँ से, ओके। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, एक यूज़र ऐड का यूज़ करके एक बना सकते हैं यूज़र नेम, ठीक है। अगर आपको साथ पासवर्ड भी देना है तो यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, सूडो पासवर्ड यूज़र नेम के साथ पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अभी देखिए इसमें मैंने पासवर्ड सेव नहीं किया था, जबकि आपके क्या होता है जब ऐड यूज़र से आप जब बना रहे तो उसमें पासवर्ड ऑलरेडी सेट हो रहा था, जो मैंने इस्ट रखा था, ठीक है। बट यहाँ पे जब मैंने यूज़र ऐड से बनाया था तो मेरे को पासवर्ड नहीं दिया था मैंने, बट अब पासवर्ड देना चाहते तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखा मैं एक यूज़र बना रही हूँ यहाँ पे, किससे ऐड यूज़र से, ऐड यूज़र से बनाऊंगी मैं यूज़र, तो ऑटोमेटिक पासवर्ड के लिए पूछेगा, देखिएगा ट्राई, ओके। मैं यहाँ पास अमित नाम का बना रही हूँ, ठीक है, अमित क्या एंटर किया, पासवर्ड पूछे कि न्यू पासवर्ड डाल लिया, ठीक है। बट मैं बना नहीं रही हूँ अभी, बना ही लेती हूँ यहाँ पे, चलिए मैंने इसका पासवर्ड डाल दिया, ठीक है, पासवर्ड मैंने डाल दिया, ओके 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 बन गया। लेट्स चेक करते, देखिए बन गया अमित नाम का, ठीक है। बट जब मैं यूज़र ऐड से बना रही हूँ पासवर्ड, ठीक है, डायरेक्टरी में ऐड कर रही हूँ मैं साथ में, ठीक है, प्रिया नाम का ही बना रही हूँ मैं, ठीक है, एंटर मार रही हूँ, ठीक है। देखिएगा पासवर्ड के लिए नहीं पूछेगा, नहीं पूछा ना, बट बन गया। बट पासवर्ड तो मुझे चाहिए, तो पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे आप लिखिएगा यहाँ पे यूज़र ऐड पासवर्ड प्रिया, ठीक है, एंटर इट, ओके। यूज़र ऐड ऑप्शन डी लॉगिन, यूज़र ऐड डी ऑप्शन, ओके। पासवर्ड के लिए यहाँ पे
पड़ेगा, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा पासवर्ड के लिए, बट नहीं तो फिर आप यहाँ से कॉपी पेस्ट, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पासवर्ड सूडो पासवर्ड का लिखना, सिर्फ पासवर्ड लिखना है। ओके चलिए यहाँ पे पासवर्ड का लिखना है, सिर्फ पासवर्ड और यूज़र नेम का नाम तो क्या था प्रिया, क्या था प्रिया। एंड आप इसका पासवर्ड दे सकते हैं। तो ये मैंने किस लिए किया यहाँ पे, क्योंकि देखिए जब मैंने ऐड यूज़र से बनाया, व्हेन यू क्रिएट न्यू यूज़र विद हेल्प ऑफ ऐड यूज़र इट ऑटोमेटिक शो यू न्यू पासवर्ड, एंटर इट, ओके। बट when you create user with the help of add user, sorry with the help of user add, किसका है, with the help of user add, तो it not show to write here password, but you want to write password for this user, so then you should be write this command pass w and user name, then after that you can come here prompt and write here password for Priya username, okay। तो मैं यहाँ पे प्रिया का यूज़र नेम दे रही हूँ ईस्ट, क्या दे दिया मैंने, ईस्ट नाउ, ठीक है। पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली। अब मान लो मुझे अभी तो मैं रूट यूज़र में हूँ, तो रूट यूज़र में जाने के लिए मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं देखिए मैंने सू लिखा, अगर मैंने प्रिया लिखा तो मैं डायरेक्ट चले, क्योंकि रूट यूज़र के पास बहुत से परमिशन होते हैं, किसी भी यूज़र में जा सकता है एंटर विदाउट पासवर्ड। मैं प्रिया में आ गई, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। जस्ट मैं से क्या करती हूँ, मैं एग्जिस्ट होती हूँ यहाँ से, EXIT एग्जिस्ट करती हूँ मैं, ठीक है। बाकी मैं रूट में आई। अब मान लीजिए मैं सू करके मैंने अमित में, मैं आराम से जा सकती हूँ। मुझे यहाँ पर मतलब उस ज़रूरत ही नहीं है मतलब कि उसका पासवर्ड डालने के लिए, बट आप एज अ नॉर्मल यूज़र, आप क्या एक नॉर्मल यूज़र है, आप रूट यूज़र नहीं, तो आपको क्या होगा, पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अभी मैं काली हूँ, तभी देखिए मैं दिखा देती हूँ, मैं भी हूँ क्या, मैं अभी होम आई, मैं काली हूँ, तभी मुझे पासवर्ड जरूरत पड़ेगी। किस में भी जाना है, तो एक अमित बनाया था मैंने, अगर मैं अब अमित में जाना चाहूँ, मैं सू लिखा अमित, देखिएगा पासवर्ड पूछेगा, तो मैंने पासवर्ड एंटर किया, तब जाके मैं अमित में पहुँच जाऊँगी, देखिएगा। जस्ट वेट करते हैं। ओके पासवर्ड क्यों नहीं शो कर रहा, मैंने क्या पासवर्ड गलत डाल दिया क्या, ओके मैं पासवर्ड राइट करके, नहीं गलत है, पासवर्ड क्या था इसका, ओके मैं पासवर्ड डाल रही था, मैं पासवर्ड भूल चुकी हूँ इसका, ओके राइट पासवर्ड, ठीक है। तो मैं आ गई, ठीक है। यानी जब आप एज अ नॉर्मल यूज़र है, तो आपको जब सेकंड यूज़र में जंप करना तो आपको पासवर्ड डालने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो डाल लिया। ऐसे अब मान लीजिए मुझे अब अमित हूँ, मैं अब देखो मैं कौन हूँ, अब अमित हूँ। अब अमित से मुझे कहाँ जाना है, प्रिया में, तो देखिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ सू प्रिया, पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड क्या लिखा था मैंने, इसका ईस्ट लिखा था। अब मैं आ गई इसके यूज़र में, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक यूज़र से दूसरे यूज़र में स्विच कर सकते हैं, न्यू यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, न्यू यूज़र डिलीट कर सकते हैं, डायरेक्टरी से होम डायरेक्टरी से डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के बता देते, आज की वीडियो में आप सबने बता देते कि आज आपने क्या क्या सीखा, ठीक है। तो आपने सीखा पहले कि ऐड यूज़र सब किस तरह से यूज़र बना सकते हैं, फिर उसे डिलीट कैसे मार सकते हैं, ठीक है। फिर से होम से डिलीट मारना तो इस तरह से मार सकते हैं, ठीक है। और साथ में मैंने ये बताया था कि आपको चेक करना है कि वो यूज़र आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करता भी कि नहीं करता, मतलब वो है भी कि नहीं, तो उसके लिए आप ID कमांड का यूज़ कर सकते हैं। सारे यूज़र्स आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, कौन सी डायरेक्टरी में देखने को मिलते हैं, वो होम डायरेक्टरी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने बताया यूज़र ऐड से आपको यूज़र बनाएंगे और ऐड यूज़र से बनाएंगे तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। फिर मैंने यूज़र ऐड से कुछ चीज़ बना रहे तो उसे डिलीट कैसे कर सकते हैं उसका आप, ठीक है, बताया था मैंने किससे आप डिलीट कर सकते हैं, यूज़र डिलीट सब कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र डेल लिखेंगे एरा, इससे आप डिलीट कर सकते हैं। -R का यूज़ किस लिए करते हैं, मान लीजिए आपने यूज़र ऐड से कोई भी यूज़र क्रिएट किया, उसके जो डायरेक्टरी में साथ बन गया है, तो डायरेक्टरी बनाने के लिए पहले क्या यूज़ करेंगे, -M। जैसे आप -M यूज़ करेंगे तो जो भी यूज़र बना रहे हैं यूज़र ऐड के हेल्प से, वो कहाँ पे आपका होम डायरेक्टरी में बन जाएगा, उसका लोकेशन आ जाएगी, मान लीजिए सेट हो जाएगा। फिर उसे डिलीट करना है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, यूज़र डिलीट -R, ये पूरा डायरेक्टरी से आपको डिलीट कर देगा। बट आपको डायरेक्टरी से डिलीट नहीं करना तो आपको सिंपल से यूज़ करना है यूज़र डिलीट, यूज़र का नाम इस -R को हटा दीजिएगा, ठीक है। अब एक चीज़ मैंने आपको और बताया था कि मान जब ऐड यूज़र से आप यूज़र बना रहे हैं तो आपको क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक पासवर्ड डालने का प्रॉम्प्ट आता है, बट जब आप यूज़र ऐड से जब बना रहे हैं यूज़र नेम, तो ये आपको क्या कर रहा है कि आपको प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो आपको पासवर्ड सेट करना भी है, अगर यूज़र ऐड से आप यूज़र बना रहे हैं तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, पास W का यूज़ कर सकते हैं, ओके। डेट्स ऑल। तो आज की वीडियो आपने ये देखा कि यूज़र कैसे बना सकते हैं, यूज़र कैसे डिलीट कर सकते हैं, एक यूज़र से दूसरे यूज़र में स्विच करना है तो कैसे स्विच कर सकते हैं, आपके सारे यूज़र की जो डायरेक्टरी वो आपको होम डायरेक्टरी में देखने को मिल सकती है, ठीक है। डेट्स ऑल। अगर आप कुछ भी इस वीडियो से सीखने से मिला तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी डाउट मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ओके। चलिए बाय।